तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए 17 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपका है कि बाबर रिजवान दोनों स्क्वाड में नहीं है और उनके ना होने की वजह पे बताइए। खासकर माइक हैसन ने वजह बताई है कि बाबर आजम स्क्वाड के अंदर क्यों नहीं है। मतलब यानी मुझे शर्म आती है उन क्रिकेटर्स के ऊपर जो टीवी पे बैठ के ये कहते हैं पाकिस्तान का स्टार नहीं है, पाकिस्तान के स्टार नहीं लगाना चाहिए। आप क्या बताना चाह रहे हो? पाकिस्तान का नहीं, मतलब आप कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान के साथ वो नहीं है, ठीक है, इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। अच्छा अच्छा है, क्या बताना चाह रहे हो दुनिया को? है क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, ये बताना चाह रहे हो? तो फाइनली बाबर और रिजवान फैसला हो गया है। हमने तो आपको पहले ही बताया था कि ये दो सीनियर प्लेयर्स जो हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 साइड से बाहर हो गए हैं और कुछ क्या सराइयां थीं कि ये दोनों प्लेयर जो हैं अपना कमबैक करने में कामयाब हो जाएंगे एशिया कप के अंदर, जो कि हमने बिल्कुल बोला था कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये चीजें सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक हैं और वो लोग जो इनके नाम से व्यूज बटोरते हैं, जो इनका नाम एक्सप्लॉइट करते हैं, इनको यूज करते हैं, वही सारे ये चीजें कर रहे हैं और रियलिटी से पाकिस्तान की आवाम को दूर रखते हैं। वही ये सारी कैंपेन्स चलाते हैं बैठ के और इसमें कोई सदाकत वाली बात नहीं है। और अब आप देख लीजिए पाकिस्तान के बड़े बड़े न्यूज चैनल सच एस जियो, उन्होंने भी जो अपनी इतलात जाहिर की हैं वो यही जाहिर की हैं कि पाकिस्तान की टीम से एशिया कप के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। मोहसिन भाई 17 मेंबर ये स्क्वाड है। अगर आप इजाजत दें तो मैं क्विकली एक दफा नाम पढ़ दूं और फिर आपके ऊपर जो है वो आपसे इसके ऊपर आपका ओपिनियन लूं, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन। लोगों को बस एक बात कह दीजिएगा स्क्वाड्स पढ़ने से पहले कि अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो कुर्सी को जोर से पकड़ लें। मोहसिन भाई, एक तो सबसे बड़ी खबर बाबर रिजवान जो है वो नहीं है, नसीम खान नहीं है। टीम पर आ जाते हैं। आगा सलमान कप्तान, अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर, फहीम अशरफ स्टोक्स की तरह के ऑलराउंडर है, फखर जमान, एडम गिलक्रिस्ट दौरे हाजिर के, हारिस रऊफ, ब्रैटली, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन आफरीदी एंड सुफियान मुकीम। मोहसिन भाई, नो प्लेस फॉर बाबर, नो प्लेस फॉर रिजवान, नो प्लेस फॉर नसीम। ये है आपका ट्राई सीरीज 17 मेंबर का एशिया कप स्क्वाड। मैं अप्रिशिएट करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वेल्डन बोलता हूं जो नसीम, बाबर और रिजवान को सिलेक्ट नहीं किया गया। देखें, यही मेरिट का तकाजा है, यही परफॉर्मेंस का तकाजा है, यही जस्टिस। वो नहीं आप जो कहते होते जस्टिस फॉर फलाना, तो जस्टिस फॉर फलाना इनके साथ और टीम के साथ और मुल्क के साथ अब जस्टिस हुआ है। नहीं, आप मुझे 2 महीने से पूछ रहे थे कि रिजवान होंगे एशिया कप में, मैंने आपको बोला 100% नहीं होंगे। आपने मुझसे पूछा बाबर होंगे, मैं कहा 50-50 शायद हो सकते हैं, सिचुएशन डिफाइन करेगी। आपने मुझसे पूछा शाहीन होंगे, मैं कहा आपको 100% होंगे और टीम आज आपके सामने आ चुकी है। एशिया कप और ट्राई नेशन दोनों अनाउंस कर दी हैं, 17 मेंबर स्क्वाड है। अब ये कहा जा रहा है कि जी इंडिया इज वेरी हैप्पी बिकॉज बाबर एंड रिजवान आर नॉट इंक्लूडेड इन एशिया कप स्क्वाड। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया क्या उनको दुख हो रहा है? इंडिया को दुख हो रहा है कि बाबर और रिजवान को तुमने क्यों निकाल दिया? भैंस की टांग, ये तो हमारी फ्री की विकेट हुआ करती थी। बाबर और रिजवान एक फ्री की विकेट थी, चाहे वो अर्शदीप सिंह के लिए हो, चाहे वो कुलदीप यादव के लिए हो, चाहे वो एशिया कप में कोई भी स्क्वाड इंडिया का खेल रहा हो, लेकिन ये 2 विकेटें इंडिया के लिए फ्री की विकेट थी जो कि पाकिस्तान ने यहां पर इंडिया से ले ली है। मतलब इंडिया को मौका नहीं दे रहा। लेकिन खबरें क्या चलाई जा रही है कि इंडिया बहुत खुश है बाबर और रिजवान के ना होने से, क्योंकि इंडिया इनसे डरता था, इंडियन क्रिकेट टीम इनसे डरती थी। अगर किसी का सबसे ज्यादा दबदबा था तो वो बाबर और रिजवान का था। ये कहना है पाकिस्तान के मीडिया का। मैं हेडलाइंस पढ़ रहा हूं यार इस किस्म की कि बाबर और रिजवान के ना होने से सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को होगा। इल्जामात इतने बड़े बड़े उनके ऊपर से लगाते हो। क्रिकेट के ऊपर बात करो, एजेंडा लेके लगे हुए, बस इनको निकालो किसी तरीके से बात। और खुद क्या है, सुनो, और खुद क्या हो जो बाबर के ऊपर इल्जामात लगाते हो, खुद क्या हो? जब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया उसके बाद तुम लोग बैठ के इंडिया की और इंग्लैंड की टेस्ट मैचेस के ऊपर बातें करते हो। खुद क्या हो फिर तुम लोग सारे? अपने प्लेयरों के ऊपर कहते हो जी पाकिस्तानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या हो गया यार? प्लेयर है भाई, आउट ऑफ फॉर्म ही है ना, क्या हो गया? इतने बड़े बड़े इल्जाम क्यों लगा रहे हैं उनके ऊपर? बाबर आजम को यहां तक बोला गया चेयरमैन इसके हाथ में, बाबर आजम को यहां तक बोला गया सिलेक्टर इसके हाथ में, टीम पूरी इसके हाथ में। कौन है भाई वो, कौन है? सब बोला गया बाबर आजम के बारे में। और ये मैं जितनी बातें कह रहा हूं, ये लोग बिठाए गए टीवी चैनल्स पे, इधर उधर कुछ पसंद के बोर्ड के लोग, टारगेट करो उसको, टारगेट करो इसको, मेंटली वीक करो। और ये सब कुछ होने से पहले मैं बोल चुका हूं। आप मेरी लेके जाएं 4-5 साल पहले की जितनी वीडियोस निकालें, क्लिप, मैं बोल चुका हूं उस वक्त, बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये सुन तो लें, ये मैं उस टाइम पहले की बात कर रहा हूं।
मैंने ये बोला था जिस दिन इसकी फॉर्म थोड़ी सी आगे पीछे हुई, ये कप्तानी से जाएगा, उसके बाद इसको टीम से भी फारिग करेंगे। मैं उस टाइम से बोल रहा हूं जब ये पाकिस्तान टीम का कप्तान था। फिर उसके बाद कप्तानी से हटाया गया, फिर शाहीन को कप्तानी दी गई। क्या है ये? फिर बाबर ने कप्तानी ले ली। सुन ये तो, गलती है ना बाबर सुन की? तो ले ली है जो भी है। क्यों? सुन तो ले, सुन तो ले ली। अगर उसने कप्तानी ली है, सुन ली है ना, मैं कब बोल रहा नहीं बिल्कुल। ली। जब उससे उसको हटाया गया तो क्यों हटाया गया? सिर्फ यही स्टोरियां बना के दोस्ती यारी दोस्ती यारी दोस्ती यारी, वही दोस्त यार सारे टीम के अंदर है। उससे आपने कप्तानी ले ली, उसके बाद आपने शाहीन को कप्तानी दी। ये किसके अंडर में हो रहा है? जो उस टाइम क्रिकेट बोर्ड था उसके अंडर में हो रहा है सब कुछ। क्या कर रहा है क्रिकेट बोर्ड? सब अपने आराम सुकून से बैठे हुए, सब प्लेयर्स को लड़वाई जा रहे हैं लोगों के जरिए। जो वहां पे आते हैं क्रिकेटर्स, जिनके हाथ में क्रिकेट दी जाती है, वो क्या कर रहे होते हैं? आपने क्रिकेट नहीं खेली, वो क्यों नहीं सख्ती से स्टैंड लेते? नहीं यार, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो जवाब ये है कि बाबर रिजवान दोनों नहीं है। बाबर के ऊपर सवाल उनसे हुआ, माइक हैसन से और आकिब जावेद से भी। तो माइक हैसन ने यह जवाब दिया कि बहुत हार्श है ये कहना कि बाबर आजम की फॉर्म गिर गई है, क्योंकि 3 ही मौके मैचेस खेले हैं, उसमें भी एक में उन्होंने 47 रन कर दिए, मतलब 50 नहीं कर पाए, आउट हो गए, बट उन्होंने थोड़ी सी इनिंग बेहतर खेली है। बट 3 मैचेस के ऊपर हम उनकी फॉर्म को या बैटिंग के ऊपर बात करें तो थोड़ा हार्श रहेगा। मगर ये बात सच है कि बाबर आजम को कुछ चीज़ें कही गई हैं कि उनको इंप्रूव करने, कुछ एरियाज पे इंप्रूवमेंट लेके आनी है, जिसमें स्ट्राइक रेट का जिक्र माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें फॉर्म वाले क्रिकेटर चाहिए। आखिरी 6 मैचेस में साजिद फरहान ने 3 में मैन ऑफ द मैच लिए हैं। सो साजिद फरहान को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए साजिद फरहान तो टीम में होंगे। मगर बाबर आजम पाकिस्तान के अच्छे बल्लेबाज हैं, कुछ एरियाज हैं जिस पर बाबर आजम को इंप्रूव करना है, वो इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो किसी को भी फॉर्मेट के ऊपर ब्लॉकेज नहीं किया जा सकता। ये माइक हैसन की स्टेटमेंट है अबाउट बाबर आजम, बट सच ये है कि वो ये कहना चाह रही हैं कि भैया कुछ और क्रिकेटर हैं जो बाबर आजम से बेहतर खेल रहे हैं T20 में, इसलिए वो टीम में है और बाबर आजम टीम में नहीं है। ये अल्फाज उन्होंने नहीं कहे, मगर उनका मतलब ये जरूर था। अब देखिए, इसमें ऑब्वियसली एज अ प्लेयर आपको बुरा लगता है, दुख होता है, और होना भी चाहिए। जब ज़ाहिरी बात है कि आपने 5-6 साल कप्तानियां की हों, एक कप्तान था और दूसरा उसके साथ नायब कप्तान था, तो टीम में आपका एक रूल होता है, एक आप रूल करते हैं। हमें एज एन अवाम ये चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है कि कप्तान के क्या पर्क्स होते हैं, किस तरह वो टीम के अंदर रहते हैं, उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। हर एक चीज़ उन्हीं की मर्जी से होती है। सो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अपने टाइम में बड़ा एंजॉय किया होगा, बड़ा रूल किया है। जिस टाइम दिल किया मीटिंग्स रखी, जिसको दिल किया निकाल दिया, जिसको दिल किया रख लिया। जो टीम दिल की खिलाई, जो टीम दिल की ना खिलाई। सारे जो प्लेयर्स यंगस्टर्स होते हैं आपके पीछे पीछे पीछे, आप एक एज अ फादर फिगर आगे चल रहे होते हैं। कोचेज आपके पीछे, सिलेक्टर्स आपके पीछे, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप। और जब देखते ही देखते ये सारी चीजें रेत की तरह आपकी मुट्ठी से स्लिप हो जाएं, तो बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। ये वो दुख है, ये वो चीज है जो एक्सेप्टेंस करने में जिसका ना बहुत टाइम लगता है। आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं ये, तो वो आप डिनाइल में चलते रहते हैं। आप कहते हैं नहीं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ कौन ऐसा कर सकता है। मैं फॉर एग्जाम्पल बाबर आजम, मैं मोहम्मद रिजवान, मुझे कोई कैसे निकाल सकता है। आप मानने को तैयार नहीं होते हैं, मानते नहीं।